सुप्रभात बच्चों, आज हम पत्र लेखन इस अध्याय का अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि हमें पत्र कैसे लिखना चाहिए। वैसे तो आपको पता है कि आजकल टेलीफ़ोन और इंटरनेट का समय है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर जहाँ टेलीफ़ोन और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। जो स्थान बहुत दूर होते हैं और इंटरनेट की पहुंच से बाहर होते हैं या फ़ोन की पहुंच से बाहर होते हैं, वहां पर हमें पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पत्र की जो भाषा है वो बड़ी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। और दूसरी बात, पत्र जो है वो कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए, जिससे कि पत्र की भाषा जो है वो ठीक से समझ में भी आ जाए और पत्र को हमें संक्षिप्त और रोचक रूप में लिखना चाहिए। दूसरा, पत्र लिखते हैं जब हम, तो हमने पत्र क्यों लिखा, उसका उद्देश्य जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, ताकि जिसको हमने पत्र लिखा है वो पत्र पढ़कर ये समझ जाए कि इसमें मुझे क्या संदेश दिया गया है। तीसरी बात, इसमें हमारा जो लेख है वो सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले को वो पूरी तरह से समझ में आ जाए। और भाषा जो है वो हमारी ठीक होनी चाहिए, जिसमें विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए ताकि भाषा जो है वो सही रहे। और दूसरा, इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि पत्र भेजने वाले और पाने वाले, इन दोनों का ही जो पता है उसको स्पष्ट लिखना चाहिए, जिससे कि पत्र जो है वो सही व्यक्ति को मिले और उसे ये भी पता चले कि पत्र मुझे किसने भेजा है। इसलिए भेजने वाले और पाने वाले दोनों का जो पता है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब है आगे पत्र के प्रकार। पत्र वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक अनौपचारिक, दूसरे औपचारिक। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो हम अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को लिखते हैं। और जो औपचारिक पत्र होते हैं वो हम किसी भी सरकारी कार्यालय के जो अधिकारी होते हैं उनको, प्रधानाचार्य को, या समाचार पत्र के जो संपादक होते हैं उनको, या किसी भी कार्य के लिए किसी संस्था को लिखना हो, तो ये पत्र जो है वो औपचारिक पत्रों में आते हैं। पत्र अनौपचारिक हो या औपचारिक, इसमें हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पहला, पता और दिनांक, उसमें पता ठीक होना चाहिए, दिनांक होनी चाहिए। दूसरा, संबोधन और अभिवादन। जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो हमें उसे क्या कह के संबोधित करना है, क्या लिखना है उसके लिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। और दूसरा, पत्र किस विषय में लिखा जा रहा है, ये विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। और पत्र जब हम समाप्त करते हैं तो उसमें भी समाप्ति पर हमें क्या लिखना है, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। समाप्ति में हमारे हस्ताक्षर होने चाहिए या हमारा नाम कि पत्र किसने लिखा है, ये सब उसमें होना चाहिए। पत्र में जो है, पत्र के बाईं और ऊपर कोने में पत्र लेखक का पता और उसके नीचे तिथि डाली जाती है। संबोधन और अभिवादन जो है वो हमें ध्यान से करना चाहिए। जैसे हमें औपचारिक पत्र लिखना है तो औपचारिक पत्र लिखते समय हमें मान्यवर, महोदय, महोदया, श्रीमती, श्रीमान, सुश्री, इन अभिवादनों का प्रयोग करना चाहिए। और अपने से जो बड़े होते हैं, ये अनौपचारिक पत्र के लिए अपने से जो बड़े होते हैं उनके लिए हमें पूजनीय, आदरणीय, माननीय, श्रद्धेय, ये हम प्रयोग कर सकते हैं। और अपने छोटों के लिए या हमारे जो हम उम्र होते हैं, हमारी बराबर के होते हैं, उनके लिए हम प्रिय, प्रियवर, मित्रवर, चिरंजीव, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अभिवादन जो है वो अनौपचारिक पत्रों में अपने से बड़ों के लिए जो अभिवादन होता है उसमें नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, चरण स्पर्श ऐसा लिखते हैं। और अपने से छोटों के लिए आशीर्वाद, स्नेह, शुभ आशीष, चिरंजीव हो, खुश रहो, ये सब हम लिख सकते हैं। पत्र की विषय वस्तु। पत्र की जो विषय वस्तु है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि हमने पत्र जो है वो पत्र के माध्यम से हम जो बात कहना चाहते हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि पत्र पढ़ने वाले को ये पता लग जाए कि हमने पत्र से क्यों लिखा है।
अगर सरकारी कार्यालय में या अपने प्रधानाचार्य को या किसी भी संस्था के अध्यक्ष को हमने पत्र लिखा है तो हमने किस कार्य के लिए पत्र लिखा है ये उसमें स्पष्ट होना चाहिए। और जब पत्र हम समाप्त करते हैं तो उसमें जो अनौपचारिक पत्र हैं उसमें हमें नीचे आपका स्नेही, आपका आज्ञाकारी, ये और तुम्हारा शुभचिंतक, ये सब लिखा जाता है। तो ये हमें उसमें लिखते हैं। और जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें भवदीय या शुभेच्छु या आपका, ये लिखकर हम उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि पत्र हमें कई बार लिखना पड़ता है, तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। तो हमारा इस समय जो हमारा अर्धवार्षिक का जो पाठ्यक्रम है उसमें औपचारिक पत्र जो हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में है। उसमें से मैं एक पत्र आपको आज लिख कर भेज रही हूँ, वो आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। और यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप मेरे से पूछ लेंगे।